जरा आपको बताते हैं कि श्रीनगर मास्टर प्लान क्या कुछ कह रहा है। कल हमने एक खबर आपको बताई थी कि श्रीनगर के बस अड्डे जी बदल रहे हैं, लेकिन आज एक और खबर आपको बता रहे हैं जो श्रीनगर के लिए और कश्मीर के जाविये से बड़ी इंपॉर्टेंट है। और श्रीनगर मास्टर प्लान के तहत कई दफातर और इदारों को अब किया जाएगा मुंतकिल एक जगह से दूसरी जगह, और श्रीनगर के बाहर उन सब के लिए बंदोबस्त किया जाए, ये बात जो है वो सामने रखी गई है। मास्टर प्लान 2035 जो मंजर आम पर आ गया है, उसके तहत श्रीनगर मेट्रोपॉलिटन रीजन बनेगा और इसके तहत कई अहम फैसले जो है वो लिए जा रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्ट्रक्चरिंग होगी श्रीनगर कैपिटल की, और साथ साथ मेजर इंस्टीट्यूशन जो है, ऑफिस जो है, उन्हें रिलोकेट करने की बात हो रही है, उन्हें मुंतकिल करने की, बाहर शहर के बाहर लाने की बात हो रही है ताकि शहर के अंदर कंजक्शन को खत्म किया जाए। उसके तहत क्या कुछ किया गया नए प्लान के तहत, सेक्रेटरीट जो है विल बी ये शिफ्ट किया जाएगा। रिकमेंडेशन हाई पावर कमेटी की तरफ से भी है कि इसे नौगाम के आसपास, नेशनल हाईवे के आसपास रखा जाए ताकि श्रीनगर शहर के अंदर रश कम हो। बाईपास को यूज करने की बातें जो है वो हो रही है। उसके साथ साथ ट्रैफिक रिहैबिलिटेशन पार्क को सेक्रेटरीट के लिए मुस्तकबिल के अंदर यूज किया जा सकता है। इस तरीके की बात 2035 के मास्टर प्लान के अंदर रखी गई है। अब इतना ही नहीं, CAPD यानी कंज्यूमर अफेयर्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का जो गोडाउन शहीदगंज श्रीनगर के अंदर है, बिल्कुल डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के बाहर है जी, उसको और ड्राई पोर्ट बडगाम जो रेलवे स्टेशन के पास है वहां पर मुंतकिल करने की बात रखी गई है, क्योंकि ड्राई पोर्ट भी है वहीं पर और CAPD का गोदाम वहां पर रहेगा, तो ऑफिस को वहां शिफ्ट किया जाएगा, तो ये कंजक्शन यहां पर खत्म हो सकता है। ओल्ड असेंबली कॉम्प्लेक्स, ओल्ड सेक्रेटरीट कॉम्प्लेक्स, म्यूजियम, आर्ट गैलरी, ड्यूकॉम, DDC कॉम्प्लेक्स और जो दीगर डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर है, इसे मिनी सेक्रेटरीट के अंदर शिफ्ट करने की बात हो रही है। यानी जो श्रीनगर का मिनी सेक्रेटरीट है, इन सभी दफ्तरों को मिनी सेक्रेटरीट के अंदर रखा जाए ताकि एक तो मीटिंग करने में भी आसानी होगी, एक निगरानी भी होगी, और जो कंजक्शन अलग अलग जगहों पर है वो खत्म हो सकता है। उसके साथ साथ जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर के लिए एकोमोडेशन हमारी है पोलो व्यू के आसपास, उसे भी जनाब प्रपोज किया गया कि उसको वहां से हटाया जाए, उसे सोनवार के अंदर रखा जाए जो सिक्योरिटी जोन ऑलरेडी डिक्लेयर किया गया है। डायरेक्टर इंफॉर्मेशन, DIG ट्रैफिक जो पोलो व्यू के अंदर है, उनके दफ्तरों को भी तब्दील करने की बात मास्टर प्लान के अंदर रखी गई है। नेशनल हाईवे बेमना जो बाईपास का है वहां पर लेने की बात जो है वो कही जा रही है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन श्रीनगर को ईदगाह के अंदर मुंतकिल करने की बात हो रही है, नूरबाग के अंदर ईदगाह नूरबाग शिफ्ट करने की बात हो रही है। चेस्ट डिजीज अस्पताल जो डलगेट के अंदर, चेस्ट डिजीज बहुत पुराना अस्पताल है और कोविड के अंदर जो काम उन्होंने किया है सबके सामने है जी। चेस्ट डिजीज अस्पताल को जेवन मुंतकिल करने की बात हो रही है, शहर से बाहर लेने की बात हो रही है। सेंट्रल जेल एट बादामवारी को कोहिमारान के अंदर लाने की बात हो रही है। मेंटल अस्पताल को खनमो श्रीनगर भेजने की बात हो रही है। लेपर अस्पताल और लेपर कॉलोनी को शिफ्ट करने की बात एक बार फिर सामने आ रही है, इसे खिम्बर, शाहमा, सैदपोरा और हमचीपोरा में मुंतकिल करने की बातें जो है वो इस मास्टर प्लान के अंदर रखी गई है। इसके साथ साथ वेटरनरी अस्पताल को शिफ्ट करने की बात मायसूमा से उठाकर ईदगाह लाने की बात की जा रही है। फायर एंड इमरजेंसी बटमालू को रिटेन किया जाए और एक तो वहां पर भी रहे, और साथ साथ शहर के अंदर और 2 जगहों को अलॉट किया जाए, उसी तरीके का सेंटर बने ताकि फुल फ्लेजेड वहां से काम चल सके। और इसी तरीके से यह भी कहा गया कि सेंट्रल बटमालू जो है इसे डेवलप किया जाए बिजनेस हब के तौर पर। तो एक प्लान मुरतब किया गया है जी श्रीनगर मास्टर प्लान 2023, उसमें क्या तब्दीलियां होनी है, किस तरीके से होगा, इंतजार रहेगा कि इन लेटर एंड स्पिरिट इसको कैसे अडॉप्ट किया जाए। अब मास्टर प्लान की बात आई है तो मास्टर प्लान की धज्जियां बिखेरी गई है, रेजिडेंशियल एरियाज कमर्शियल बने हैं, और ये एक ऐसी हकीकत है जो हुकूमत के सामने रही है, इंतजामी अमूर चलाने वाले अफसरों के सामने रही है। तमाम रेजिडेंशियल एरियाज, चाहे वो जवाहर नगर का एरिया हो, राजबाग का एरिया हो या करण नगर का एरिया हो, जो 100% रेजिडेंशियल एकोमोडेशन सरकार ने अपनी तहवील में ली थी, वो कमर्शलाइज हो गई हैं। जब उस वक्त मास्टर प्लान का ध्यान नहीं रखा गया और कमर्शियल लाइंस पर बनाने की इजाजत दे दी गई, तो 2023 के इस प्रोग्राम को कौन इंप्लीमेंट करेगा और कौन इसे मिन ऑन इंप्लीमेंट करवाएगा, एक बड़ा सवाल इस वक्त सबके सामने है। और अगर ये होता है तो क्या आपको लगता है कि शहर के अंदर कंजक्शन खत्म
खत्म होगा और जाज़्ब नजर शहर बन सकता है। जरूर 9:40 पर जब फोन लाइन खुलेंगी इस पर जरूर बात कीजिए।